क्या आपको लगता है कि आपकी परीक्षा बहुत लंबी हो चुकी है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार संघर्ष में हैं और अंत दिखाई ही नहीं दे रहा? दिन गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं, कभी कभी साल भी बीत जाते हैं, लेकिन परिस्थिति वही रहती है। आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, आप गिरते हैं फिर उठते हैं, लेकिन मन में एक ही सवाल उठता है, प्रभु यह कब खत्म होगा? और यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। सोचिए, सोना आग में क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें मूल्य होता है। पत्थर को कोई भट्टी में नहीं डालता। जब लोहा आग से गुजरता है तो वह राख नहीं बनता, वह धारदार बनता है। जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो देखने वालों को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में जीवन फूटता है। प्रियो, अगर आप परीक्षा में हैं, तो इसका मतलब आप बेकार नहीं हैं। इसका मतलब आप मूल्यवान हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर बिना उद्देश्य के परीक्षा नहीं लेते। हर परीक्षा का समय होता है, हर संघर्ष की सीमा होती है, हर आंसू की गिनती होती है। लेकिन यहाँ वह रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब परमेश्वर किसी की परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो वे अचानक नहीं करते, वे पहले संकेत देते हैं। हाँ प्रियो, संघर्ष का अंत अचानक नहीं आता, उससे पहले स्वर्ग संकेत देता है। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं, आपके भीतर कुछ बदलने लगता है, वातावरण बदलने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं सब पहले जैसा ही है, पर जो आत्मा से जागरूक है वह समझ जाता है कि अब अंतिम अध्याय चल रहा है। और आज हम जानेंगे वे 3 स्पष्ट और बाइबल आधारित संकेत जो मिलते ही समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले हैं। पहला संकेत आपको अंदर से झकझोर देगा, दूसरा आपको नई आशा देगा और तीसरा साबित करेगा कि परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आप अभी जिस मौसम में हैं वह समाप्ति नहीं, घोषणा से ठीक पहले की शांति हो, और हो सकता है आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम परीक्षा हो। अब मैं पहला संकेत बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, इसलिए आपके जीवन से कुछ चीजें हटने लगती हैं। प्रियो, जब परमेश्वर आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो वे केवल समस्या खत्म नहीं करते, वे आपको अगले स्तर के लिए तैयार करते हैं। और यही पहला गहरा संकेत है। अचानक आपके जीवन में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। कुछ रिश्ते जो पहले बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं। कुछ योजनाएं जो आप बना रहे थे वे रुक जाती हैं। कुछ अवसर जो आपको बहुत जरूरी लगते थे वे हाथ से निकल जाते हैं। और आप सोचते हैं, प्रभु जब सब ठीक होने वाला है तो यह दूर क्यों हो रहा है? यह इसलिए प्रियो क्योंकि हर चीज अगले आशीष के मौसम से मेल नहीं खाती। जब परमेश्वर बड़ा करने वाले होते हैं तो वे पहले जगह खाली करते हैं। याद कीजिए, जब दाऊद राजा बनने वाला था तो पहले उसे चरवाहे की जगह से हटाया गया। जब यूसुफ ऊंचे पद पर बैठने वाला था तो पहले उसे पुराने जीवन से अलग किया गया। इस रहस्य को ध्यान से समझिए। परीक्षा खत्म होने से पहले परमेश्वर आपके चारों ओर की व्यवस्था बदलते हैं। अगर इन दिनों कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं, कुछ योजनाएं बार बार रुक रही हैं, कुछ अवसर अचानक बंद हो रहे हैं, आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि कुछ नया आने वाला है, तो इसे नुकसान मत समझिए। हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हो, क्योंकि जब नया अध्याय शुरू होता है तो पुराना अध्याय सम्मान के साथ बंद होता है। और कई बार परीक्षा का अंतिम चरण यही होता है। प्रियो, जब परमेश्वर परीक्षा समाप्त करते हैं तो वे आपको वहीं वापस नहीं छोड़ते जहां से शुरू किया था, वे आपको ऊपर उठाते हैं। तो अगर इन दिनों आपके जीवन में कुछ लोग दूर हो रहे हैं,
कुछ योजनाएं रुक रही हैं और रास्ते बदल रहे हैं, तो घबराइए मत। यह हार का संकेत नहीं, यह परिवर्तन का संकेत है। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो वे पहले आपके चारों ओर की व्यवस्था बदलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत, अचानक आपके विश्वास की परीक्षा रुक जाती है और विरोध कम होने लगता है। प्रियो, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है। विरोध कम होने लगता है। पहले क्या होता था? हर कदम पर रुकावट, हर कोशिश में बाधा, हर योजना में विरोध, हर प्रार्थना के बाद नया संघर्ष, जैसे अदृश्य रूप से कुछ आपको रोक रहा हो। लेकिन अचानक वही लोग शांत हो जाते हैं। वही परिस्थिति उतनी आक्रामक नहीं रहती। वही तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, लेकिन उसका दबाव कम हो जाता है। यह बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि परीक्षा के दौरान परमेश्वर आपको गढ़ते हैं, और जब गढ़ने का काम पूरा हो जाता है तो विरोध का उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। बाइबल में अय्यूब को याद कीजिए। जब तक उसकी परीक्षा चल रही थी, लगातार आघात आते रहे, एक के बाद एक बुरी खबर। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब पर्याप्त है, तो सब कुछ पलटना शुरू हुआ। प्रियो, जब आप महसूस करने लगते हैं कि पहले जितना हमला नहीं हो रहा, पहले जितनी मानसिक लड़ाई नहीं चल रही, पहले जितनी रुकावट नहीं आ रही, पहले जितनी बेचैनी नहीं है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत हो सकता है कि परीक्षा का उद्देश्य पूरा हो चुका है। क्योंकि याद रखिए, विरोध हमेशा स्थायी नहीं होता। वह केवल निर्माण के समय तक रहता है, और जब निर्माण पूरा हो जाता है तो हथौड़े की आवाज बंद हो जाती है। अगर इन दिनों आपको लग रहा है कि संघर्ष की तीव्रता कम हो रही है, तो घबराइए मत। यह गिरावट नहीं, यह परीक्षा के अंत की आहट हो सकती है। और प्रियो, जब विरोध शांत होने लगता है तो समझ लीजिए आशीष दरवाजे के बहुत करीब है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत, परमेश्वर आपकी परीक्षा के बारे में अचानक गवाही देने लगते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर आपकी परीक्षा सच में समाप्त कर देते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। आप वही कहानी जो कभी आपके लिए दर्द थी, अब गवाही बन जाती है। हाँ, यही अंतिम संकेत है। अचानक आप पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, और जो पहले आपको तोड़ रहा था, अब वही आपको मजबूत दिखने लगता है। आप कहते हैं, अगर वह समय ना होता तो मैं आज यह नहीं होता। यह बहुत गहरा है, क्योंकि जब तक परीक्षा चल रही होती है, आप केवल दर्द देखते हैं, आप केवल संघर्ष देखते हैं। लेकिन जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपको उद्देश्य दिखने लगता है। यूसुफ को याद कीजिए। जब तक वह जेल में था, वह कैदी था, लेकिन जब वह बाहर आया तो वही जेल उसकी गवाही बन गई। प्रियो, अगर इन दिनों आप अपने पुराने संघर्ष को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, आपको समझ आने लगा है कि परमेश्वर क्या सिखा रहे थे। आपको अंदर से कड़वाहट नहीं, बल्कि कृतज्ञता महसूस हो रही है। आप अपनी कहानी छिपाने के बजाय साझा करने की सोच रहे हैं, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि परीक्षा अब आपका पीछा नहीं कर रही, वह आपका निर्माण कर चुकी है। क्योंकि जब घाव गवाही बन जाए, जब दर्द उद्देश्य बन जाए, जब आंसू समझ में बदल जाए, तो समझ लीजिए परीक्षा का अध्याय बंद हो चुका है। और प्रियो, जब परमेश्वर गवाही बनाते हैं तो आशीष केवल आने वाली नहीं होती, वह शुरू हो चुकी होती है। संघर्ष का अंत निकट नहीं, शायद आ चुका है। तो प्रियो, यह है वे 3 संकेत, और यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते। यह तभी प्रकट होते हैं जब परमेश्वर आपकी परीक्षा समाप्त करने का निर्णय ले चुके होते हैं। एक बात याद रखिए, परीक्षा दंड नहीं होती, परीक्षा प्रमाण होती है। परमेश्वर किसी को तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वे केवल उसी को परखते हैं जिसमें क्षमता होती है। सोचिए, सोना आग में क्यों जाता है? क्योंकि उसमें मूल्य होता है। पत्थर को कोई भट्टी में नहीं डालता,
जब लोहा आग से गुजरता है तो वह राख नहीं बनता, वह धारदार बनता है। जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो देखने वालों को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में जीवन फूटता है। उसी प्रकार जब मनुष्य परीक्षा से गुजरता है तो वह समाप्त नहीं होता। अगर आपने संघर्ष देखा है तो समझ लीजिए आपके भीतर क्षमता है। अगर आपने दर्द सहा है तो समझ लीजिए आपके भीतर गहराई है। और याद रखिए, परीक्षा हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन उससे बना हुआ चरित्र स्थायी होता है। हो सकता है आज आप उस मौसम में हो जहां सब कुछ भारी लगता है, लेकिन अगर यह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत। संघर्ष आपका अंत नहीं है, संघर्ष आपका निर्माण है। परमेश्वर आपको उसी जगह वापस नहीं छोड़ेंगे जहां से आप चले थे। वे आपको ऊंचा उठाएंगे, मजबूत बनाएंगे और एक दिन आपकी यही परीक्षा आपकी गवाही बनेगी। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन संकेतों में आपने खुद को पाया है, तो इसे पसंद कीजिए, कमेंट में आमीन लिखिए और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी संघर्ष के मौसम में हैं। और ऐसे ही गहरे बाइबल आधारित संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगला संदेश सीधा आपके लिए हो। मिलते हैं अगले संदेश में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।